प्रिय विद्यार्थियों, यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। प्री बोर्ड परीक्षा 2024 का आरबीसीएच का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोड एडिशन है। और ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं आपके प्री बोर्ड परीक्षा 2024 को लेकर, जो कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरबीसीएच कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोड है। और याद रखिएगा ऑडियंस, यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। प्री बोर्ड परीक्षा 2024 के सामाजिक विज्ञान के इस सेशन का शुरुआत हम लोग करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला के साथ डिस्कशन। और निश्चित तौर पर ये जो सेशन है आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पर स्टार्ट हम लोग आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। देखिए हम लोग का पहला प्रश्न क्या है, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ। जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन। तो देखिए डिस्टेंस, अगर हम लोग बात करें राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति अपने देश के प्रति प्रेम की भावना रखना, ठीक है, उसे हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये फ्रांस में आया हुआ था। कहाँ पर आया था डिस्टेंस? फ्रांस में। और 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसी के तुरंत फलस्वरूप देखा जाए तो यूरोप में देखा जाए तो पुनः जागरण काल भी कहते हैं हम लोग, और ये फ्रांस देश से स्टार्ट किया गया था, ठीक है डिस्टेंस। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, 1448 में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी। देखिए यहाँ पर जो है गुटेनबर्ग की बात हो रही है, तो देखिए गुटेनबर्ग ने जो प्रणाली को किया हुआ था, ये जो छापने वाली प्रणाली, तो देखिए उसने सर्वप्रथम किसको छापा हुआ था? बाइबिल को। किसने? बाइबिल को उसने प्रथम बार छापा था। तीसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है। प्रतिरक्षा, मुद्रा, शिक्षा, विदेशी मामले। तो देखिए जो शिक्षा है यहाँ पर ये संघ सूची का विषय नहीं है, बल्कि शिक्षा जो है वो राज्य की सूची का विषय है, ठीक है ना। शिक्षा को जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत इसे रखा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपका। चौथे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। कोयला, भूतापी ऊर्जा, क एवं ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए डिस्टेंस, ऊर्जा का कौन सा परंपरागत स्रोत की बात हो रही है, ठीक है ना। तो बताइए गैर परंपरागत स्रोत क्या होता है और परंपरागत स्रोत क्या होता है, इसको मैंने कई बार आप लोगों को अच्छे से बता रखा है। पांचवें पॉइंट, तो चौथे प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मगरमच्छ हो गया, गैंडा हो गया, काला हिरण हो गया, किस जाति में नहीं आते हैं। देखिए डिस्टेंस, अगर इनको हम लोग मुख्य रूप से बात करें तो अगर आने की बात कहता तो ये संकटग्रस्त जाति है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सामान्य जातियों में नहीं आते हैं, ठीक है डिस्टेंस। तो ये पांचवें का हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं रहता, मतलब मगरमच्छ, गैंडा और काला हिरण जो किस जाति में आते हैं, तो ये संकटग्रस्त जाति होता है, ठीक है ना। काला हिरण हो गया, मगरमच्छ हो गया, भारतीय जो जंगली गधा हो गया, गैंडा हो गया, शेर हो गया, पूछ वाला बंदर हो गया ना, घड़ियाल हो गए, सोन चिड़िया हो गई, सफेद तेंदुआ हो गया। तो ये सभी जो है प्राय जो है संकटग्रस्त जातियां हैं। मतलब इनकी जो प्रजाति है वो बहुत कम बची हुई है, या देखा एक तरीके से तो समाप्ति की ओर ये है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम लोग ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान, देखिए ब्रेटन वुड्स नामक अगर संस्थान के बारे में बात करें, ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर जो इनका मतलब पूरा है नामक संस्थान जो है ये, देखिए इसको जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका में इसको स्थापित किया गया था, ठीक है ना। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1944 में हुई थी। कब हुआ था डिस्टेंस? 1944 में, जुलाई के महीने में हुआ था, और ये 1944 ईस्वी में हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं जब आगे आप लोग सातवें प्रश्न की ओर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की किस राज्य की शिशु मृत्यु दर जो है वो न्यूनतम है। तो जाहिर सी बात है जहाँ एजुकेशन बड़े पैमाने पर होगा, शिक्षा साक्षरता दर के मामले में अगर देखा जाए तो केरल है। तो केरल में जो है 95% से अधिक जो प्रसव होता है अस्पताल में होता है, ठीक है डिस्टेंस। और शिशु मृत्यु दर है जो देश में सबसे कम होने के पीछे यही सबसे बड़ा वजह है। तो ये देखिए केरल जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। वजह क्या है कि 95% जो बच्चे होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? वो हॉस्पिटल में होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरी व्यवस्थाओं के साथ, पूरी सिस्टम के साथ तो चीजें उनके पक्ष में चीजें ज्यादा रहती हैं। निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? बिस्मार्क, नेपोलियन, ड्यूक मैटरनिक, ज्यूसेppe मैंसिनी। तो देखिए यहाँ पर नेपोलियन का नाम इसमें आता है डिस्टेंस। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट जो था बहुत ही महत्वपूर्ण था, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न आप लोगों का। चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ पर नौवें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन या जिसे बंदरगाह कहते हैं हम लोग देश के पूर्वी तट पर स्थित है? कांडला, कोच्चि, मुंबई और विशाखापट्टनम।
देखिए डिस्टेंस पूर्वी बंदरगाह में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम करेक्ट हो जाएगा। और ये पूर्वी तट का देखा जाए तो सबसे बिजी बंदरगाह है कौन, विशाखापट्टनम जो है। ठीक है, अगर विशाखापट्टनम के अलावा भी अगर आप पूर्वी तट के और भी बंदरगाह को यदि जानना चाहते हैं तो देखिए डिस्टेंस हो जाएंगे कोलकाता जैसे है आपका पूर्वी में है, हल्दिया हो जाएगा, पारादीप हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा, ठीक है, एन्नोर हो जाएगा, तूतीकोरिन हो जाएगा। तो ये सभी महत्वपूर्ण बंदरगाह जो कि पूर्वी तट पर हैं। लेकिन यहाँ पर विशाखापट्टनम दिया हुआ है तो विशाखापट्टनम आपका राइट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण एडिशन जिसे काला कानून का नाम दिया गया था। देखिए एडिशन ये जो था वो 1919 में हुआ था पारित। कब हुआ था, 1919 में। और मार्च महीने की 10 तारीख को यह हुआ था डिविजन, ठीक है ना। कब पारित हुआ था रॉलेट एक्ट जो है, 10 मार्च के लमसम में। और 1919 की यह घटना है जिसमें इसको काला कानून कहा गया। तो बाद में 13 अप्रैल को जो घटना हुई थी ना, बहुत जबरदस्त तरीके से वो विध्वंस का, जो अमृतसर का जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड है, तो देखिए इसी सब मैटर को छोड़कर हुआ था वहां पर। तो ये इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर 11वें प्रश्न की ओर। झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है। देखिए झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है अभ्रक का, लौह, एस का, तांबा का, सोने का। देखिए डिस्टेंस कहा जाए तो अगर देखिए यहाँ पर जो कोडरमा है वो मुख्य रूप से देखा जाए तो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादन होता है यहाँ पर। और विश्व का 90% जो उत्पादन होता है डिस्टेंस, वो 90% वो यहीं से होता है। अभ्रक यानी कहा जाए कि कोडरमा अगर जो स्थान अगर वो नहीं रहता तो शायद अभ्रक का बहुत ज्यादा अभाव रहता। केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व स्तर की बात हो रही है। सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है, तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो हो जाएगा वो श्रीलंका आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, श्रीलंका, बेल्जियम और श्रीलंका दोनों मुख्य रूप से है, लेकिन यहाँ पर श्रीलंका जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। श्रीलंका देखिए सत्ता में जो था भागीदारी का सिस्टम का मुख्य रूप से प्रतिपादक के रूप में देखिए होते हैं बात है। और साझेदारी देखिए क्या होता है, वो एक ऐसी शासन व्यवस्था होता है डिस्टेंस जिसमें समाज के प्रत्येक समूह के बारे में अगर देखा जाए, समुदाय के बारे में बात किया जाए, तो वो मिलजुल कर जो है उसके भागीदार बनते हैं। ठीक है डिस्टेंस। और देखा जाए तो सत्ता में साझेदारी एक तरीके से देखा जाए तो उसका अगर मूल मंत्र है तो एक तरीके से हम लोग लोकतंत्र को कह सकते हैं। ठीक है ना, लोकतांत्रिक, जैसे हम लोग भारतवर्ष की बात होती है तो हम लोग का जो देश है वो लोकतांत्रिक गणराज्य है ना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। देखिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ये तीनों को याद रखिएगा। 30, 31, 32 वाला जो ये गोलमेज सम्मेलन हुआ ये इंपॉर्टेंट बहुत है। और ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था डिस्टेंस देखिए तो ये हुआ था 1931 में। कब हुआ था डिस्टेंस, 1931 में। तो द्वितीय जो गोलमेज ये सम्मेलन हुआ था डिस्टेंस वो 1931 में हुआ था। और डेट अगर एग्जैक्ट आपको याद रखना है, देखिए 7 सितंबर से लेके 1 दिसंबर तक था। कब तक था, 7 सितंबर 1931 से लेके 1 दिसंबर 1937 ईस्वी तक जो था वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। हालांकि इस गोलमेज सम्मेलनों का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। ब्रिटेन ये लंदन में रखा गया था जिसमें इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं हो पाया, जिसमें जो ब्रिटिश सरकार था वो अपने तरीके से होने का या अपनी रणनीति बनाने का उन्होंने प्लान किया, जिसको कोई सार्थकता उसकी सिद्ध नहीं हुई। देखिए इसमें बहुउद्देशीय नदी परियोजना का भाग नहीं है, तो देखिए ये सीधा सीधा हो जाएगा। यमुना नदी जो है वो यहाँ पर क्या है, कोई भी बहुउद्देशीय नदी परियोजना इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है ना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा प्रश्न आप लोगों का, ठीक है, क्योंकि नहीं वाला उसके अलावा सभी रहने वाले हैं बहुउद्देशीय परियोजना में। वैश्विक सड़क की नीति से किस क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ, देखिए डिस्टेंस जिसे सबसे ज्यादा लाभ होना चाहिए था उसी को लाभ नहीं मिला। यानी कृषि क्षेत्र जो है वो सबसे अधिक जो है उपेक्षित क्षेत्र है। वैश्विक सड़क नीति में देखा जाए तो सबसे ज्यादा उपेक्षा जो किया गया है वो कृषि का ही किया गया है। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है, कृषि है। आप जानते हैं कि भारत जो हम लोग का कृषि प्रधान देश है, तो सबसे ज्यादा प्रभाव यही पे देखने को मिलेगा। द्वितीय क्षेत्र को किस अन्य नाम से जानते हैं हम लोग, देखिए डिस्टेंस तो यहाँ पर विनिर्माण की बात होती है। देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग औद्योगिक क्षेत्र में हम लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी डिस्टेंस, देखिए ये भी प्रश्न आपका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका 1992 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो है 1992 में जो 73वां संविधान का संशोधन हुआ था उसके तहत जो है वो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप दिया गया था। ठीक है ना, और जो था मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो सबसे पहले शुरुआत के बारे में तो देखिए राजस्थान के नागौर जिले में जो है पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया था सबसे पहले। लेकिन अगर संवैधानिक रूप से अगर देखा जाए तो ये 73वें संविधान संशोधन में 1992 में इसे शामिल किया गया। ठीक है, भूलिएगा नहीं इसको। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो देखिए सीधा सीधा हो जाएगा ये मुंबई आप लोगों का। ठीक है ना, और 5 नवंबर 1951 को जो था इसका स्थापना
किया गया था और जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, मुंबई में बनाया गया है। रबी की फसल को बोने का समय क्या है दोस्तों, तो देखिए अक्टूबर से बात करें हम लोग, दिसंबर वाला समय जो है ये, जिस समय जैसे इस समय ये समय चल भी स्टार्ट भी हो गया, जैसे गेहूं वगैरह देखिए बो दिया गया, गेहूं हो गया, मटर हो गया, गोभी वगैरह आप देख रहे होंगे, जौ देख रहे होंगे, सरसों देख रहे होंगे, तो ये सभी चीजें जो है, चना हो गया, तो ये सब देखिए बो दिया गया, इसी सब को हम लोग रबी का फसल बोलते हैं। किसकी फसल बोलते हैं, रबी की। और तीनों फसलों रबी, खरीफ और जायद, तीनों फसलों को जानना बहुत ही जरूरी है। तो लिसन्स ये देखे हुए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न बहुविकल्पी के आप लोगों के। उसके बाद खंड ब में जब बढ़ते हैं तो ये हैं आपके लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी। इन प्रश्नों को भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। जिन प्रश्नों में आपको दिक्कत होगी लिसन्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और स्क्रीनशॉट मार के इन प्रश्नों को अपने पास रख लीजिए। और लिसन देखिए ये भी प्रश्न है आप लोगों का, ठीक है ना। इन प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिए, जिन प्रश्नों में डिस्कशन आपको करना है, जो प्रश्न आपको नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए अवेलेबल है। जैसा आप लोग का फीडबैक मिलेगा मैं निश्चित तौर पर आप लोग के लिए फिर से लेक्चर आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा। फिलहाल में जो है आप लोग इस पेपर को अच्छे से तैयार करके अपने पेपर को बेस्ट तरीके से दीजिए। महात्मा गांधी जी द्वारा, देखिए महात्मा गांधी जी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सत्याग्रह। देखिए गांधी जी से दोनों रिलेटेड प्रश्न है यहाँ पर। मृदा अपरदन देखिए भूगोल वाला हिस्सा हो गया, ये आपका देखिए पॉलिटिकल साइंस का हो गया यहाँ पर, राजनीतिक विज्ञान वाला, ठीक है ना। संविधान से देखिए पूछा गया कि राज्य संबंधों में आने वाले बाद में पाए जाने मोटे अनाजों का उल्लेख करना है, इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं। और देखिए प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों की विशेषताओं का वर्णन करना है, ठीक है ना। ये जो है प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। आप देखिए मानचित्र संबंधित कार्य यहाँ पर, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, बताइए। पंजाब को आप जानेंगे तो पंजाब में अमृतसर है, भर देंगे। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक कानून तोड़ा था, बताइए। दांडी, जब दांडी जाकर उन्होंने दांडी मार्च निकाला था ना वह स्थान जहाँ अनिल की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, इंपॉर्टेंट जगह है। वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, सब गांधी जी से देखिए सेंटर में। और एक तो कांग्रेस का अधिवेशन तो जरूर पूछा जाता है, ठीक है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे जब बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए 10वें प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है बताना है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर। लाल मिट्टी मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है। काफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य चीन द्वारा दर्शाना है नाम सहित। और तापी ऊर्जा के एक केंद्र को नाम सहित दर्शाना है। तो इस तरीके से था ये आप लोगों का पेपर, रिपोर्ट का ये महत्वपूर्ण पेपर। आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। और याद रखिएगा यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।